नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हॉरर नाइट मेरे यानी चंदू के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं बिना वक्त जाया करते हुए। यह कहानी एक लड़की की है जिसका नाम अनीता है, जो कि दिल्ली में अपनी फैमिली के साथ रहती थी। अनीता की शिक्षा सर्वश्रेष्ठ संस्थान से हुई थी और वह अपने स्कूली करियर में बहुत होनहार छात्रा थी। अनीता ने स्कूल में सभी क्लासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। अनीता अब कॉलेज में आ चुकी थी। अनीता को सोशल मीडिया बहुत आकर्षित करने लगा था और वह सारा दिन अब शॉर्ट वीडियो देखती रहती। कुछ ही दिन में अनीता के दिमाग में अपनी डिजिटल दुनिया बनाने का भूत सवार हो गया और वह भी अपने वीडियो बनाकर फॉलोअर्स हासिल करना चाहती थी। अनीता कई घंटों तक मोबाइल में लगी रहती थी और उसने अपने वीडियो बनाना और उन्हें शेयर करना प्रारंभ कर दिया था। कई महीनों के बाद भी अनीता के वीडियो पर व्यूज़ नहीं बढ़ रहे थे। अनीता के अंदर नकारात्मकता आने लगती है और वह अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए रास्ता तलाशने लगती है। और इत्तेफाक से उसे एक काले जादू से संबंधित वीडियो मिलता है जिसमें बताया जाता है कि अमावस्या की रात इस प्रक्रिया से मन चाही मुराद कैसे पूरी करें। उस वीडियो में कुछ ऐसी डरावनी बातें बताई जाती है जिसे कर पाना एक सामान्य इंसान के बस की बात नहीं थी। लेकिन अनीता ने तो ठान लिया था कि वह अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वीडियो के अनुसार शमशान में जाकर पूरी रात प्रक्रिया करनी होगी। इसमें जान जाने का खतरा भी हो सकता था, लेकिन अनीता की इरादे इतने मजबूत थे कि वह इस काम को करने के लिए अमावस्या की काली रात चुन लेती है और रात 12 बजते शमशान घाट पहुंच जाती है। अनीता के लिए यह अनुभव नया था, इसलिए वह घबरा रही होती है। कुछ ही घंटों में अनीता को डर लगने लगता है और वह शमशान में एक जोरदार आवाज़ आती है और उसे सुनते ही अनीता बेहोश हो जाती है। कुछ घंटे गुजरने के बाद जैसे ही अनीता को होश आता है तो सुबह हो चुकी होती है। अनीता को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे अब ये मौका अगली अमावस्या को ही मिलेगा। अनीता अपने घर पहुंचती है और जैसे ही अपना मोबाइल उठाकर देखती है तो उसके सोशल मीडिया अकाउंट में हर मिनट फॉलोअर्स बढ़ रहे होते हैं और वह हैरान हो जाती है कि इतने महीनों तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज अचानक उसके वीडियो इतने प्रचलित कैसे होते जा रहे हैं। अनीता खुशी से नाचने लगती है और उसे अब यकीन हो जाता है कि रात में जो शमशान में जो प्रक्रिया की है ये उसी का असर है। अनीता के फॉलोअर्स तेज़ी से बढ़ते जा रहे थे और कुछ ही दिनों में उसके फॉलोअर्स सोशल मीडिया पर सबसे अधिक हो चुके थे। लेकिन अनीता को समझ में आ रहा था कि कोई उसकी सोशल मीडिया में बात ही नहीं कर रहा था। अनीता अपनी नज़रों में सोशल मीडिया की उभरती हुई सितारा थी और उसी एटीट्यूड के साथ वह लोगों से मिलने लगी थी। वह जिससे भी मिलती उसे अपने फॉलोअर्स के बारे में बताने लगती। अनीता मन ही मन में सोचने लगी थी कि क्या फ़ायदा इतने फॉलोअर्स का जब मुझे खुद ही जाकर लोगों को बताना पड़ रहा था। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, लोग मुझे जानते तक नहीं। तभी वह इंटरनेट पर एक ब्लॉगर को ढूंढती है जो सोशल मीडिया से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करते थे। अनीता उन्हें कमेंट करती है कि लाखों फॉलोअर्स होने के बाद भी वह प्रचलित नहीं हो पा रही है, उसे क्या करना चाहिए। और कमेंट करने के बाद भी अपना मोबाइल बंद करके सो जाती है और जब सुबह उठती है तो उससे कमेंट के जवाब में लिखा होता है, मैडम आपके अकाउंट में तो 200 फॉलोअर्स भी नहीं है और आप लाखों की बात कर रही हो। और इस कमेंट को पढ़ने के बाद अनीता को ताज्जुब होता है क्योंकि उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर तो लाखों फॉलोअर्स दिख रहे थे। और फिर ये व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा है। अनीता अपनी सहेली को भी फ़ोन लगाती है और कहती है, तुम मेरा सोशल मीडिया अकाउंट चेक करो, उसमें कितने फॉलोअर्स है मुझे बताओ। दरअसल उसने यह बात अपनी सहेली को भी नहीं बताई थी कि वह सोशल मीडिया पर वीडियो बना रही है, क्योंकि वह सभी को सरप्राइज़ देना चाहती थी कि वह स्टार बन गई है। तभी उसकी सहेली उसका अकाउंट देखकर बताती है कि तुम्हारे अकाउंट में तो केवल 50 फॉलोअर्स है। अनीता फ़ोन काट देती है और उसे समझ में आने लगता है कि हो न हो यह शमशान में की गई प्रक्रिया की वजह से ही हो रहा था। अब वह डर जाती है और इंटरनेट पर भूत से निजात पाने के उपाय ढूंढने लगती है। तभी उसे एक भूत विशेषज्ञ व्यक्ति का पता चलता है और वह उसके पास पहुंच जाती है और उसे सारा मामला बताती है। भूत विशेषज्ञ अपने इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक यंत्र द्वारा पता लगाता है कि क्या कोई भूतों से जुड़ा संकेत अनीता के फॉलोअर्स में मौजूद है या नहीं। और जब वह पता लगाता है तो उसे सारा मामला समझ में आता है। वह अनीता से कहता है, तुम्हें जितने भी अकाउंट से फॉलो किया जा रहा है वह सारे लोग मर चुके थे और उनके अकाउंट भी कई सालों पहले बंद हो चुके हैं, लेकिन वह फॉलोअर्स केवल तुम्हारे लिए ही विजुअल रहेंगे, क्योंकि यह सब सिर्फ एक भ्रम मायाजाल था, न कि कोई रियलिटी। तुम्हें इन सब से बाहर निकलना होगा, वरना तुम इन फॉलोअर्स की दुनिया में कैद होकर रह जाओगी। तभी अनीता डरते हुए कहती है, मैं कैसे इन सब से बाहर आ सकती हूँ, प्लीज़
आप मुझे इन सब से बाहर निकालिए। और वह विशेषज्ञ अनीता से कहता है, यह सब वहीं से ख़त्म किया जा सकता है जहाँ से शुरू किया हुआ था। हमें दोबारा अमावस्या की काली रात को ही उसी शमशान में जाना होगा और वहाँ दोबारा वही प्रक्रिया करना होगा, ताकि जितनी नकारात्मकता ऊर्जा तुम्हें फॉलो कर रही है उसे मैं अपने गैजेट्स में कैद कर लूँगा और हमेशा के लिए उनका डाटा डिलीट हो जाएगा। लेकिन इस प्रक्रिया में बहुत खतरा है। अगर तुम बीच में डर गई या सो गई तो वह सारे भूत हम पर हावी हो जाएंगे और हम दोनों के लिए अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। और यदि हम बच भी गए तो तुम्हारे दिमाग से कभी भी वो फॉलोअर्स बाहर नहीं निकाल पाऊँगा और तुम हमेशा उसी सोशल मीडिया के अंदर घूमती रहोगी। लेकिन अनीता इरादों की मजबूत लड़की थी। वह तैयार हो जाती है। अगले 25 दिनों के बाद अमावस्या की काली रात आने वाली थी और उसी का इंतज़ार दोनों करने लगते हैं। और 2 हफ्ते गुजरते ही वह समय नज़दीक आ जाता है। भूत विशेषज्ञ अपने सारे गैजेट्स अपनी गाड़ी में रख लेता है और अनीता को लेकर उसी जगह पहुंच जाता है। शमशान में कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी, जिसकी वजह से अनीता शमशान में घुसते ही घबरा जाती है। लेकिन वह हिम्मत दिखाते हुए प्रक्रिया प्रारंभ कर देती है। और यहाँ गाड़ी के अंदर भूत विशेषज्ञ भी अपने कंप्यूटर सर्वर मेमोरी में भूतों को कैद करने के लिए तैयार रहता है। कुछ ही घंटे गुजरते हैं और सारा शमशान हवाओं से घिर जाता है। किसी को कुछ दिखाई नहीं देता है और इसी बीच अनीता गायब हो चुकी होती है। भूत विशेषज्ञ अनीता को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अनीता का कोई जवाब नहीं आता। वह सोचने लगता है कहीं अनीता को कुछ हो तो नहीं गया। वह भागते हुए अनीता के पास जाता है और जब उसे वहाँ नहीं देखता तो दौड़ते उसकी जगह के पास जाता है और अचानक से एक जोरदार धक्के के साथ वह उछलकर दूर दीवार से जाकर टकरा जाता है और सर में चोट लगने की वजह से वह बेहोश हो जाता है। और कुछ घंटे गुजरने के बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वह अनीता को फ़ोन लगाता है और अनीता फ़ोन उठा लेती है। वह घबराकर पूछता है, तुम कहाँ हो अनीता? और वह जवाब देते हुए कहती है, मैं तो अपने घर पहुँच चुकी हूँ। तुम कहाँ हो? मुझे रात की कोई बात याद नहीं है और मुझे यह भी याद नहीं है कि मैं अपने घर कैसे पहुंची। लेकिन खुशी की बात यह है कि मेरे अकाउंट में अब सिर्फ 32 फॉलोअर्स दिख रहे हैं, जो कि रियल है। और तभी भूत विशेषज्ञ अपने सिस्टम को चेक करता है और वह खुश हो जाता है, क्योंकि उसके कंप्यूटर मेमोरी में आत्माएं कैद हो चुकी थी। अनीता के सोशल मीडिया अकाउंट से सारे भूत फॉलोअर्स ख़त्म हो चुके थे और इसी के साथ आधुनिक युग की दहशत भरी कहानी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह फॉलोअर्स की दहशत भरी कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। इससे हमें और कहानी बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई भूतिया कहानी या आपके साथ घटी कोई कहानी हो जिसे आप हम तक शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी द हॉरर नाइट यूट्यूबर पर पोस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही नई भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।